नमस्कार दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को कौन सा सुसमाचार का प्रचार किया है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तब उन्होंने सुसमाचार लेकर आए और उन्होंने सुसमाचार की पत्री में जो बातें बोली हैं, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, वो बात यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोली थी, वो बातों को उसने बोली। और जो स्वयं प्रभु थे, मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस प्रकार हैं यशायाह 61 अध्याय उसका 1 वचन से लेके 4 वचन तक का। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांजवृक्ष और यहोवा के कहलाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्वकाल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, जो आज संसार की बातों को लेकर जो उदासीनता, चिंता और भय, जिसमें आज हम सब लोग संसार में उलझे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब को एक बहुत अच्छे तरीके से इंकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए जो बातें हमें बताई है, जिस पर हमें बहुतायत के साथ विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन का दर्शन और जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसको लेकर हम हर समय जीते रहें। यहाँ पर प्रभु स्पष्ट इस बात को बताता है कि प्रसन्न रहने वाले वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का मैं प्रचार करूं। हम जानते हैं कि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश काल आएगा, जिस महाक्लेश काल के अंतराल में जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में जो बातचीत करना, प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कृत करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसके लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करने की वाली स्थितियाँ जो आज वर्तमान समय में हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर स्वयं जो है उन लोगों से उस दिनों में पलटा लेगा। परंतु जिन लोगों ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया है, उस प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया है और उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन लोगों ने, मेरे प्रियो, अपना जीवन जो है दांव पे लगा दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खा रहे हैं, जो इसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जो प्रतिदिन पीड़ा और दुख और कष्ट का सामना आज के समय, वर्तमान समय में जो कर रहे हैं। कई बार ऐसी न्यायिक व्यवस्थाएं जहां पर हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कई कानूनन व्यवस्थाएं जहां पर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए कहीं पर भी हमको आशा और उम्मीद नज़र नहीं आती हैं। परंतु मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रियो, हम आप सबको इंकरेज करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। आपके लिए जो राज्य परमेश्वर रखा है, वो राज्य अति ही आनंद का राज्य है, सुख का राज्य है, शांति का राज्य है। और ऐसी अद्भुत रीति से जो शांति हम अपने मन में लेकर आए और उसमें हम अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हम अपने आप को निराश न होने दे, उदास न होने दे, हताश न होने दे मेरे प्रियो। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो उदासीनता का कारण होता है वो होता है भय। और आज हम सबको कहीं ना कहीं जो भय इंसान में आया है वो किसी न किसी बात को लेकर है। किसी को अपने कामकाज को लेकर भय है, भविष्य को लेकर भय है, किसी न किसी बच्चों की एजुकेशन को लेकर भय है,
सामाजिक जो गतिविधियाँ जो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है, कम होते चले जा रही है, उसका भय है। लेकिन प्रभु ने जो हमें आत्मा दिया है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक में मेरे उसके पहले अध्याय में लिखा है कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु मैं तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा देता हूँ और शक्ति की आत्मा देता हूँ। तो हमारा प्रभु ने जो आत्मा हमें दिया है वो निर्भय होने की आत्मा दिया है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी से मत डरो, तुम्हें किसी का भी भय नहीं होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भय न रहे, और हमें प्रभु ने भय मुक्त होने के लिए कहा। इसलिए मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ देता हूँ। देखो 10 अध्याय के 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल नष्ट कर सकता है। क्या पैसे से 2 गौरियां नहीं बिकता? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह और इंकरेज करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें उस भय से मुक्त होने के लिए कहता है, उस डर से मुक्त होने के लिए कहता है। और इस बात को बाइबल में स्पष्ट कहता है कि तुम उनसे भी मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर रहे हैं। उनसे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है जो हमारी कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। उनसे भी हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जो कानूनन व्यवस्था जो हमारे खिलाफ काम करती हैं। हमें किसी प्रकार की भय की जरूरत नहीं है। इन सारे भय से हमें आज़ाद होना है, तब जाकर हम परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम जो प्रकार का भी भय हमें सता रहा होगा, परेशानी सता रही होगी, चिंताएं सता रही, मैं जानता हूँ स्वाभाविक सी बात है, हम सब मनुष्य हैं और हम सब के अंदर मेरे प्रियो कई प्रकार का भय जो है बना रहता है। हम रात दिन हम इन सबको सोच सोच कर हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, और उसी चक्कर में हम उल्टे सीधे हरकत कर बैठते हैं। कई बार हम जिन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए उधर भरोसा कर बैठते हैं। कई बार हम लोग जहां हमको नहीं जाना चाहिए वहीं चले जाते हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग बने, हम विश्वास करने वाले लोग बने, हम मजबूती के साथ खड़े रहने वाले लोग बने। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा भय किसका भय है? लोगों को मृत्यु का भय है। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है मेरे प्रियो, देखो पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 54 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, ये नाशवान शरीर जो है जब अमरता को पहन लेगा और ये नाशवान देह जो है वो समरता की ओर चले जाएगी। ये नरकीय जो शरीर लेकर हम जन्म लिए हैं, जब ये इस शरीर स्वर्गीय जगह में तब्दील हो जाएगा, तब मेरे प्रियो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु ने मृत्यु पर भी जय पा चुका है, और आप और मैं मृत्यु पर जय पाए हुए लोगों में गिने जाते हैं। हम और आप जो है मौत पर भी जयवंत हुए लोगों में गिने जाते हैं। तो बताइए, अब मौत से बढ़कर दूसरा भय और कौन सा हो सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में समझने की जरूरत है कि मौत से बढ़कर और दुनिया में कोई भय नहीं है जो हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, उस सुसमाचार पे आप बड़े धारस्थतापूर्ण विश्वास करें, उसको सही रीति से अपने जीवन में अमल करें और उस निर्भय होकर अपने प्रभु का काम करें, क्योंकि एक दिन जो है मेरे प्रियो ऐसे ही निर्भय लोग जो है परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और प्रवेश करेंगे। बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हम डरपोक नहीं हैं। हम जो व्यक्ति यीशु मसीह को मान लेता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन जाता है, वो तो मौत पर भी जय पा चुका है। उसे मालूम है एक दिन मैं इस शरीर को छोड़कर मैं एक दिन प्रभु के पास जाऊंगा। जैसे मेरे प्रियो
19 के 25 में अय्यूब में भी कहता है कि निश्चय, मुझे तो ये निश्चय है कि मैं एक दिन जरूर जो है उस परमेश्वर का दर्शन करूंगा, और मेरे इस खाल के नष्ट होने के बाद भी मैं जो है उसका दर्शन करूंगा। मेरे प्रियो, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन को हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है और भय मुक्त होकर जीने की आवश्यकता है। आप खुलकर प्रभु की आराधना करिए, खुलकर परमेश्वर की महिमा करिए, मारने वाले को मारने दीजिए, सताने वाले को सताने दीजिए, परेशान करने वाले को परेशान करने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए एक मसाल लेकर उसके लेके चले हैं, कभी अपनी मसाल को बुझने मत दीजिए। प्रभु यीशु के आगमन तक हमारी मसाल में मेरे प्रियो आग दिखना चाहिए, तब प्रभु ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हर प्रकार के भय से अपने आप को मुक्त करें, हर प्रकार के डर से अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाया है।